वर्षों से जुड़े हुए हैं लगातार और जनता की समस्या के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे हायाघाट में जो नए अधिकारी आए हैं और आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? हमारे सबसे पहले तो हम हायाघाट के नए सीओ साहब जो आए हैं, वीडियो सीओ साहब और बीडीओ साहब दोनों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और पंचायत पतोर पंचायत की ओर से भी हम उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। जो अच्छा काम यहाँ दुनिया भर का काम जितने भी पूर्व पदाधिकारी थे उनके द्वारा कितना किया गया नहीं किया गया इसका अवलोकन हम नहीं करना चाहते हैं। चूँकि मैं भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए पीछे की बात उघाड़ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी और अंचलाधिकारी जी को हम फेस होने पर हमारी पहचान हो जाएगी। चूँकि मैं मधुबनी में जब जाता था तो उनसे हमारी भेंट होती थी डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में, लेकिन उतना उनको नहीं होगा जो हम हायाघाट में जाएंगे और इनसे इंद्रभूषण जी से भेंट होगी, यह उनको भी नहीं था इसे और हमको भी अच्छा हायाघाट में जो आए हैं इससे काफ़ी खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैसे ऑफिसर हैं? और इनके संबंध में हम जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। यह नहीं है जो कर्मचारी देगा, आप बिचौलिया के साथ ये नहीं रहना पसंद करते हैं। और यह भी हम उम्मीद करते हैं जो बिचौलिया के साथ जो पदाधिकारी रहता है उस पदाधिकारी का क्या स्थिति होता है वो पदाधिकारी ही जानता है। आज इनसे पूर्व जो सीओ साहब थे उनका सीआर डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई थी तो कहे थे जो इस आदमी का हम सीआर नहीं लिखेंगे हिंदू बाबू, फाइनल समझिए ये आदमी बहुत नाकामयाब है। हमारा जो है सो ये डिस्ट्रिक्ट में ये एक कोड है और हमारा जो है सो उपलब्धि ही नहीं किया है, जिसके दाखिल खारिज का समस्या है, उसके बाद बंटवारा का समस्या है, उसके बाद जो है सो 10 दलित परिवार को देना है ज़मीन गैर मजरूआ आम, वो आज तक पूर्व सीओ साहब से नहीं हुआ। ग्राम पंचायत भवन बनना था, पंचायत से पैसा वापस हो गया, लेकिन वो सीओ साहब से नहीं हुआ उनके निष्क्रियता और अकर्मण्यता के कारण। लेकिन ये एक्टिव हैं, हम उम्मीद करते हैं और विश्वास हमको है जो ये अच्छा काम करके हायाघाट का नाम रोशन करेंगे और कोई भी बिचौलिया के बीच में ही नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे जो बिचौलिया से एकदम दूरी बना के रखे, तभी यहाँ का काम अच्छा होगा। क्या 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे कुछ नहीं विकास हुआ। एक पीडब्ल्यूडी रोड से जो मुख्य मार्ग है दुर्गा स्थान आने का, ततम टोली पिछड़ी जाति से वहाँ से आता है, वहाँ देखिए जो भर माने 2 फीट पानी लगा रहता है। आज तक पंचायत से नहीं ठीक हुआ। हमने शिविर में भी आवेदन दिया था, 2 तारीख को 2/6 को शिविर हुआ था, उसमें भी दिया था, लेकिन उसमें भी अनून कर दिया गया। तो हम चाहेंगे जो सीओ साहब जितनी भी पुरानी काम सब है, कोई काम यहाँ नहीं हुआ। दाखिल खारिज का वही स्थिति है, 100% दाखिल खारिज आपको जो है सीओ साहब इधर उधर करके रिजेक्ट करके भेज दिए। अब डीसीएलआर साहब के यहाँ चक्कर लोगों को लगाना पड़ रहा है। दूसरी बात नापी की जहाँ तक सवाल है, उनसे उनके द्वारा भी नापी का काम संपन्न नहीं हुआ। कोई पंचायत में आपको आपसी बंटवारा भी फाइनल नहीं हुआ इनसे। दूसरी बात रजिस्टर 2 पर आपको रैयत का खाता खसरा रकबा चढ़ाना है। 80% मेरे सामने तत्कालीन डीएम साहब के सामने बात हुई थी तो ये कहे थे जो नहीं 80% जो है सो सर नहीं रजिस्टर 2 पर नहीं चढ़ा है। डीएम साहब स्पष्ट कहे जो तुम्हारे जैसा बेहुदा अंचल अधिकारी अगर रहेगा तो तुम मेरे सामने ही बोल रहे, अपनी गलती को अपने उजागर कर रहे हो। ये किसका काम है? कलेक्टर का है? ये मुख्यमंत्री का काम है कि चीफ सेक्रेटरी का काम है? इसलिए ये तुम्हारा काम है क्विक डिस्पोजल करो। लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया वो आप सामने में आपको सब पंचायत का जो स्थिति है वो स्थिति बदतर है। इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीओ साहब को करना पड़ेगा
सीओ साहब एक्टिव हैं, वो कर लेंगे, हमको पूरा पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है अपने समाज में जो है, जो सच लिखते हैं या खबर सही लगाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसे गिरफ्तारी कर लिया जाता है? जैसे आपने सुना होगा केवटी प्रखंड में विजय पत्रकार जी को। तो इस विषय में क्या कहेंगे? क्या सच की आवाज़ दिखना देखिए, गुनाह? सच सच है, उसको सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। हम यही चाहेंगे जो सत्य हो, गलत नहीं हो, मीडिया वाले भी गलत नहीं करें। हम मीडिया वाले का भी प्रशंसा करते हैं और उनको सम्मान करते हैं और हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। लेकिन यही मेरा बार बार निवेदन रहा है, जो मीडिया वाले सच को छुपावे नहीं और गलत को उजागर नहीं करें। हम आज यही चाहते हैं। आजकल आपके क्षेत्र की समस्या, कुछ दिन पहले पानी लगी रहती है, उसे दमकल से हटाया जाता है, दमकल वहाँ से, और फिर यही स्थिति हो जाती है। वहाँ का स्थिति है, नल जल का स्थिति है, जो टोटल पाइप, अक्सर पाइप जो है सो पुराना है, वो पाइप अच्छा क्वालिटी का पाइप दिया नहीं गया है, पाइप भी टूटा हुआ है, जो हर जगह जहाँ तहाँ लीकेज करता है, उसका भी समाधान होना चाहिए। पंचायत भवन अभी तक नहीं बना, पंचायत भवन ही बनना चाहिए। दाखिल खारिज होना चाहिए, दाखिल खारिज का लंबे टाइम से पड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो मृत रैयत का मिल रही है, जो भारत सरकार या हाई कोर्ट भी डिसीजन दिया है, जो इसको जो है सो कर्मचारी अपने स्तर से, उसमें कर्मचारी को फुल अधिकार दिया गया है, जो अपने स्तर से डोर टू डोर जा कर के, और मृत रैयत के नाम से चल रहा है, उसका रसीद भी नहीं कट रहा है, आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू मारा जा रहा है या लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए कर्मचारी को सख्त हिदायत दें सीओ साहब, जो हर डोर टू डोर जा कर के, और उस पार्टी से जो मृत रैयत के नाम से जमाबंदी चल रहा है, उसको अप टू डेट, उसका जो वारिसान है, जो न्यायोचित वारिसान है, गलत वारिसान नहीं, उसका जो न्यायोचित वारिसान है, उसके नाम पर दाखिल खारिज ट्रांसफ़र करें, जिससे तुरंत उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को तुरंत फायदा होगा। आप चल रहा है मनरेगा सिर्फ एक महादेव पोखरा पर चल रहा है, और कहीं तो देख नहीं रहे। एक नाला बन रहा है, जिस नाला का कोई उपयोगिता नहीं है। जहाँ पानी लग रहा है वहाँ नाला नहीं बन रहा है, जहाँ पानी नहीं लग रहा है वहाँ नाला बन रहा है। ये तो दुखद स्थिति है, सभा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो आपको हमारे हाया घाट का सौभाग्य है, जो 2 विधायक इससे पूर्व थे, अभी भी संजोग है जो 2 विधायक जीते, एक बेनीपुर से अजय कुमार चौधरी, और एक जो है सो डॉक्टर रामचंद्र शाह। अब सौभाग्य है हम लोगों का, जो रामचंद्र शाह जो है सो मंत्री भी बन गए, पर्यावरण मंत्री बने हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी है। इसलिए हम इन लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, जो भैया 5 बरस में जो हुआ उस सब के सब लोग देख रहे हैं, इसलिए कम से कम यहाँ निमैठी से यहाँ बहेरी से लेकर के, और कम से कम लहरिया पंडासराय तक अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। रोड पर साइकिल मोटरसाइकिल लगी रहती है, गाड़ी लगी रहती है, जाम का भीषण समस्या है। रोड बीच में देखुली के सामने जो है रोड अभी भी